हूँ किरीटून 0.2। मेरा नाम आरव है। मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला आया। एक साधारण सा कमरा किराए पर लिया, जिसमें मैं अकेला रहता था। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 2:33 पर किसी की फुसफुसाहट ने मेरी नींद तोड़ी। आरव, उठो। मैं चौंका। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, मगर वो आवाज, जैसे कोई मेरे कान के बेहद करीब बोल रहा हो। बढ़ता रहस्य अगली कुछ रातों तक वही हुआ। हर रात ठीक 2:30 पर वही आवाज मुझे जगाती। कभी डराया नहीं, लेकिन सवाल जरूर छोड़ जाती। मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने मजाक उड़ाया। मकान मालिक से पूछा, वो बस मुस्कराया, बोला, कई किराएदार आए, सबको कुछ न कुछ सुनाई देता है, पर कोई रुकता नहीं। अब मैं डरने लगा था, लेकिन भागने वालों में से नहीं था। सच का सामना एक रात मैंने तय किया कि रिकॉर्डर ऑन करके सोऊंगा। रात 2:33 पर फिर वही हुआ। आवाज आई, लेकिन इस बार उसने कहा, छत पर आओ, सच वहां है। कांपते हुए मैं छत पर गया। वहां सिर्फ एक पुराना बेंच पड़ा था। मैं पलटा ही था कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। चेहरे पर दर्द, आंखों में अनकही कहानियां। तू सुन सकता है क्योंकि तू सुनना चाहता है। मैंने पूछा, कौन हो आप? वो बोला, मैं इस घर का पहला किराएदार था। 1985 में आत्महत्या की थी मैंने। किसी ने नहीं सुनी मेरी पुकार। अब जब कोई सुनता है तो मैं अपनी कहानी कहता हूँ। दिल को छू लेने वाला मोड़ बूढ़ा आदमी बैठ गया और बोला, हर इंसान को कभी न कभी किसी की जरूरत होती है जो सिर्फ सुन ले। मैंने सबको बताया, पर सबने कहा, डिप्रेशन होता है, निकलो इससे। पर कोई रुका नहीं। तू रुक गया, इसलिए मैं तुझसे कह पा रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन किसी से कह नहीं पाया था। अंत सुबह मेरी आंख खुली तो छत पर कोई नहीं था। रिकॉर्डर चेक किया, कुछ नहीं, एकदम साइलेंस। पर अब वो आवाज कभी नहीं आई। शायद वो बूढ़ा अब शांति में है, और मैं अब लोगों को सुनना सीख गया हूं।